तो प्राकृतिक खेती के बारे में सारी चीजें हमने बताई। अब सवाल आता है कि प्राकृतिक खेती में मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। जो हमारा डीएपी का भी काम करेंगे, हमारे यूरिया का भी काम करेंगे, और जैविक खेती में जो हमारे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सारी चीजों का काम करते हैं। उन सारी चीजों का हमारे पास समाधान प्राकृतिक खेती में रहता है। प्राकृतिक खेती में मुख्य तौर पर हम 4 घटकों को तैयार करते हैं, 4 से 5 घटक तैयार करते हैं, जिसमें हमारे एक तरीके से जो हमें फसलों को आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भी पूर्ति होती है, और फसलों में लगने वाले जो हमारे रोग और बीमारियां हैं उनका भी बचाव होता है। तो ये 4 मुख्य घटक कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है बीजामृत जो हम बनाते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूं कि गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र, और गाय भी हमारी देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय क्यों होनी चाहिए कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जबकि हमारी जो संकर गाय है, जर्सी गाय है, इसमें 50 से 60 हजार ही होते हैं मात्र। तो इसलिए देसी गाय का हमें गोबर चाहिए, देसी गाय का गौमूत्र चाहिए, वो चाहे हमारी आवारा देसी गाय हो, गोमंतु जो हमारी आवारा गाय है उनका भी बढ़िया काम करेगा, वो गाय भी हम रख के इनका का पालन कर सकते हैं। तो बीजामृत जो है, बीजामृत क्या होता है, जो हमारे बीज होते हैं, बीज को बुवाई से पहले हम लोग उपचारित करते हैं। तो उपचारित करने के लिए रासायनिक खेती में हम रासायनिक जो रसायन है उनसे उपचारित करते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में हम बीजों को उपचारित जब करके बोएंगे तो बीज में जो बीज जनित बीमारियां हैं या फंगस है, इस तरह की बीमारियां हमारे बीज से पैदा नहीं होती, और बीज हमारा अच्छा उगता है। जब बीज अच्छा उगेगा तभी तो अच्छी पैदावार देगा। एक छोटा पौधा ही आगे चल के एक वृक्ष बनता है। तो इसको बीजामृत के माध्यम से हम लोग उपचारित करते हैं। बीजामृत क्या है, एक जो किडबन माइक्रोबियल बैक्टीरिया होते हैं, एक घोल तैयार किया जाता है गाय के गोबर और गौमूत्र से। इसकी जो बनाने की विधि है ये आगे के आपको जो पाठ पढ़ाए जाएंगे उनमें आपको बताया जाएगा। तो बीजामृत के माध्यम से गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करके इसको उपचारित करते हैं। ये किडबित माइक्रोबियल घोल होता है जिसमें पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, जिसमें हमारे जो रोगाणु हैं, जीवाणु हैं, इनकी भरमार होती है। इसको बीज उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम बीजामृत बोलते हैं। दूसरा घटक हम बनाते हैं जीवामृत। जीवामृत भी एक किडबित माइक्रोबियल मिश्रण है, जो गौमूत्र और गाय का गौमूत्र, जो देसी गाय है, गौमूत्र और गोबर से तैयार होता है। इसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, बेसन, गुड़ और पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को लेके हम घोल के 200 लीटर के एक ड्रम में बनाते हैं। इसको हमें आप बना के भी दिखाएंगे और बताएंगे भी आपको। तीसरी प्रक्रिया घटक होता है वो होती है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है, मिट्टी की जो मैंने बताया ऊपरी सतह को, मिट्टी की ऊपरी सतह को ढकने के लिए हम जो है जैविक मलबा क्या होता है, घास फूस है, आपकी धान की पुआल है, कहीं धान की पुआल मिल गई, कहीं गन्ने की खोई है, गन्ने की वो है, वो चीजें मिल गई, कहीं घास फूस है, कुछ भी है, कूड़ा कचरा जो घास फूस है जो सड़गलता हो वो वाला, ये जो मल्चिंग का काम करता है, इसको हम जो है कवर कर देते हैं जो हमारी फसलें होती हैं फसलों के बीच में। तो ये मल्चिंग का काम करता है। इससे क्या है, कृषि अवशेष भी हमारे काम आ जाते हैं, सड़के वो खाद भी बन जाते हैं, जीवांश भी बढ़ता है। और दूसरा जो मैंने बताया था कि उससे जो है आपके खरपतवार कम निकलेंगे, आपकी नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। अगली जो घटक है वो वापसा है। वापसा में क्या होता है, ये मिट्टी के जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच में वायु और जल होता है, जल वाष्प होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। इसको जो है माइक्रो क्लाइमेट के अनुसार वो सेट कर देती है, जिससे वापसा के माध्यम से वो भाप ऊपर बनती है और फिर वो नीचे वहीं जमीन में चली जाती है। तो ये वापसा की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला घटक है पौध संरक्षण। ये तो खाद पानी हो गया। पौधों का संरक्षण करने के लिए इस आपको जो प्राकृतिक कृषि में कई सारे घटक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें आपका जो है अग्न्यास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जिसमें नीमास्त्र है, जिसका आप खट्टा छाछ भी काम लेते हैं हम, जो है 10 पर्णी अर्क है। तो ये सारे गाय के गोबर, गौमूत्र और घरों में उपलब्ध जो भी चीजें हैं, चाहे आपका लहसुन है, चाहे आपकी हरी मिर्च है, चाहे आपके करंज के पत्ते हैं, चाहे आपकी जो है तम्बाकू है हुक्के वाली, इन सब चीजों को बना के ये तैयार किए जाते हैं।
इनको यहाँ हम बनवा के भी दिखवाएंगे आगे प्रैक्टिकलों में, और इनके बारे में विस्तार से आगे की उसमें लेसन में भी हम लोग बताएंगे। तो ये प्राकृतिक खेती की जो 4-5 मुख्य घटक हैं, इनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो आपको साहित्य दिया जा रहा है, साहित्य में भी ये पर्याप्त मात्रा में बताया गया है, तो ये चीज हम कर लेंगे। आपका बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वापसा और आपके जो पौध संरक्षण के जितने भी पदार्थ हैं ये बना लेंगे, तो प्राकृतिक खेती की ओर हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखें, ध्यान से, जहां चीज समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। इस तरीके से करीब 10 से 12 लेसन है जो प्राकृतिक खेती में आपको 5 दिन के प्रशिक्षण में बताए जाएंगे और यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाए जाएंगे। उसके बाद फील्ड विजिट में भी आपको ये सारी चीजें बताई और दिखाई जाएंगी।